इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक होटल में छापा मारकर पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 2 लड़की सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। होटल सील, मचा हड़कंप। पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करे पुलिस। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के डीजीपी ने कहा, व्यवहार से लोग रहेंगे खुश, तभी मिलेगा सपोर्ट। और मुजफ्फरपुर के एक परिवार को पड़ोसियों ने कर दिया है कैद। रास्ते को ऊंची दीवार से घेर दिया है, बंद बांस से सीढ़ी लगाकर निकलते हैं बाहर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक होटल में गंदा काम चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 2 लड़की समेत 5 लोगों को दबोच लिया। छापेमारी की भनक लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के कई होटल और गेस्ट हाउस के शटर गिर गए। महिला पुलिस आई ना सामने। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी कर 2 लड़कियों समेत 5 लोगों को दबोच लिया है। घटना सदर थाना इलाके के भगवानपुर चौक स्थित होटल आरव आवासीय की है। इस होटल में रेड पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया और होटल के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सदर थाने की पुलिस को लगातार सूचना मिली थी कि इस होटल को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। पुलिस ने जब बारी बारी से होटल के कमरों की तलाशी लेनी शुरू की, 2 कमरों से 2 युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। किसी का नाम पता होटल के रजिस्टर में मेंटेन नहीं था। दोनों युवक युवती बगैर आईडी प्रूफ के ही कमरा ले रखे थे। पुलिस ने दोनों युवक युवती और होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया है।
दोनों युवक युवती पताही और ब्रह्मपुरा MIT इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि होटल मालिक पहले भी शराब के एक मामले में जेल जा चुका है और जेल से निकलने के बाद भी होटल में सेक्स रैकेट समेत शराब पिलाने का भी धंधा करता है। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र झा ने बताया कि सभी से पूछताछ चल रही है। फिलहाल होटल को सील कर दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर भगवानपुर के आरव होटल में सदर थाने की पुलिस ने रेड की है। रेड के दौरान दो प्रेमी जोड़े को डिटेन किया है। ज्ञानेंद्र झा सब इंस्पेक्टर सदर के नेतृत्व में ये रेड हुई है। सर, क्या इनपुट मिली थी? नहीं, गुप्त सूचना मिला था कि जो बिना आईडी का जो है आरब जो गेस्ट हाउस है वो कस्टमर को रूम अलॉट करता है। इस सूचना पर जो है हम यहाँ सत्यापन के लिए यहाँ छापामारी किए हैं। तो कुछ जो है सस्पेक्टेड है लड़की लड़का जिसको हम लिए हैं और जांच कर रहे हैं और इसका सत्यापन कर रहे हैं कि कौन है, कैसे आए थे और क्या उद्देश्य से ये होटल में ठहरे थे, और जांच के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितने लोगों को डिटेन किए हैं? नहीं, 2 लड़का है 2 लड़की है। होटल मालिक भी डिटेन है? हाँ, वो भी डिटेन है। उनका रजिस्टर भी हम ले जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेंटेन है कि नहीं, और जो एक कस्टमर को विधिवत रूप से जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है रूम इन लोगों को अलॉट है कि नहीं, इस सब की जांच की जा रही है। सर, ये जो होटल मालिक है पहले से पूर्व में कंप्लेन है कि शराब बेचने में जेल जा चुके हैं। हाँ, एक बार जो है शराब पीते हुए पकड़े गए थे और जेल भी गए थे। फिलहाल क्या इन पर कार्रवाई करेंगे? जो कपल से धराए हैं उनके परिवार वाले से बातचीत? नहीं, इसकी जांच की जाएगी किस उद्देश्य से और क्यों ये लोग ठहरे थे और क्या इनका उद्देश्य था होटल में ठहरने के, और जांच करने के बाद जो है सत्यापन में जांच में कुछ सामान वगैरह होटल से बरामद? नहीं, ऐसा कुछ आपत्तिजनक कोई सामान बरामद नहीं हुई है। ये लोग रूम में मिले हैं और हम लोग जांच करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और बड़ी पदाधिकारी क्या निर्देश होता है। मैसेज क्या देंगे जो होटल में बगैर आईडी का जो? नहीं, मैसेज यही है कि कोई भी होटल वाले जो हमारे थाना क्षेत्र में है वो अपना जो रजिस्टर मेंटेन करके, और जो एक प्रक्रिया होता है कि किसी भी कस्टमर का आईडी प्रूफ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आईडी प्रूफ लेना है, और बिना आईडी प्रूफ को आप दे रहे हैं तो कुछ भी घटना कर सकती है। इसलिए ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि बिना आईडी प्रूफ के आप जो है किसी को रूम अलॉट करते हैं। फिलहाल जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है। तो ज्ञानेंद्र झा सब इंस्पेक्टर को आप साफ तौर पे सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसमें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे 2 लड़की और 2 युवक को पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल ये दोनों आपत्तिजनक हालत में थे रूम में, और कमरा में छापेमारी करने के दौरान ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने चारों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। भगवानपुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियों का खेल लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के सदर थाने की पुलिस ने भगवानपुर, चैनपुर में रामजी शाह के बथान में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। मौके से पुलिस ने रामजी शाह को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीबन 20 लाख रुपए आंकी गई है। छापेमारी की भनक लगते मौके से कई कारोबारी फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापामारी की गई है और इसमें भारी मात्रा में जो है शराब बरामद की गई है, और इसका जो है ना विधिवत जब्ती सूची तैयार कर और एक प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है? जी जी जी। अरेस्टिंग वगैरह? हाँ, अरेस्टिंग है। किसी मैगजीन के लिए नग्न तस्वीर शूट करना अभिनेता रणवीर सिंह के लिए महंगा पड़ गया। देश के कई शहरों में रणवीर सिंह पर केस हो गया है। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय निवासी राजू नेयर ने भी गुरुवार को मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में अभिनेता पर मुकदमा दर्ज कराया। राजू नेयर ने कहा कि इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट होने के बाद से देशवासियों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी मुकर्रर कर दी है। आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवार दायर हमने किया है। इसका उद्देश्य ये है कि फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह ने जो कुकृत किया है पूरे देश में, नंगा होकर उन्होंने जो फोटो शूट किया है चंद पैसों के लिए, एक मैगजीन के लिए, ये पूरा देश जो है शर्मसार करने का उन्होंने काम किया है।
और महिलाओं का इन्होंने अपमान करने का काम किया है। देश की संस्कृति को इन्होंने पूरा ठेस पहुंचाने का काम किया है। पूरी तौर से ये रणवीर सिंह ने अपने पैसा को लेकर और अपने मैगजीन में टीआरपी को लेकर इन्होंने पूरी तौर से जो है अपने वस्त्र को उतार दिया और नंगा होकर फोटो जो खिंचवाया है। इससे पूरा युवा जो उनको मानता था अपना आइडल, और युवाओं को उन्होंने जो है समझिए कि एक अंधेर लोगों की तरफ पहुंचाने का काम किया है, चौपट करने का काम किया। देश की संस्कृति को हम मांग ये करते हैं कि इनको हम लोगों ने जो आईपीसी धारा में हम लोगों ने जो मुकदमा दायर कराया है, इसमें तुरंत यहाँ से जो है सम्मन जाए और ऐसे लोग जो अपने टीआरपी को लेकर, अपने पैसे को लेकर देश की जो संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवाद दायर हुआ जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हेमराजू नैयर की ओर से परिवाद दायर किया गया है। इसकी जो मुख्य रूप से आरोपित किए गए हैं उसमें रणवीर सिंह है जो एक्टर हैं, फिल्मी एक्टर है। इन्होंने एक ऐसा जो है जो शर्मसार करने जैसा एक कर दिया है वायरल, जिससे पूरे हिंदुस्तान के आवाम जनता जो है वो महिलाओं के जो नंगा दृश्य को लेकर के जो फ़ोटो वगैरह तस्वीर वगैरह किया है, उससे आहत होकर के इन्होंने यह मुकदमा किया है, जिसमें धारा 9 PC की धारा 292, 293 और 509 ITP एक्ट के तहत यह अधिनियम 67A के तहत लाया गया है। इसमें वह जो है सो उन्हें समन करके और न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा। इस सेक्शन में नॉन अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे आहत होकर के हेमराजू नैयर ने यह मुकदमा न्यायालय में लाए हैं और ये महिलाओं के यह मान सम्मान के लिए इस तरह का जो भारत में संस्कृति का कड़ा विरोध करते हुए इन्होंने मुकदमा किया। इसकी सुनवाई तारीख 5/8/22 को रखी गई। मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी निवासी नसीम अंसारी और जायदा खातून ने बड़े ही अरमानों के साथ अपना आशियाना बनाया था। बीड़ी की दुकान चलाकर नसीम ने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर अपना आशियाना बनाया। नसीम के परिवार का हंसी खुशी से रहना उनके पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा और उनके घर के चारों ओर 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब पीड़ित परिवार को अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है और उस 4 दीवारी के अंदर पिछले 5 महीने से कैद है 80 साल का नसीम अंसारी, उनकी 75 साल की पत्नी जायदा खातून, 2 जवान बेटियां और 2 बेटे। परिवार की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बेटे अपने घर से सीढ़ी के सहारे किसी तरह से निकलकर उस 4 दीवारी को फांद और कूद कर निकल जाते हैं, पर इसके लिए भी उनको पड़ोसियों से गाली गलौज सुनना पड़ता है। पर इनके बीमार माता पिता उस 15 फीट की 4 दीवारी के अंदर पिछले 5 महीनों से कैद है। पीड़ित परिवार के मोहम्मद नईम बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार 2 महीने से बिल्कुल कैद हो चुका है। हमारे पड़ोसी लगभग 20 फीट ऊंची दीवार बना दिए हैं, जिस कारण हमारा रास्ता बंद हो गया है। हमारे पैरालाइज्ड पिता और बूढ़ी माँ घर में कैद है। स्थिति ये है कि हम अपने पिताजी को गोद में उठाकर भी इलाज के लिए नहीं ले जा सकते हैं। पुराने नक्शा में हमारे जमीन पर सड़क थी, पर नए नक्शा में नहीं बना। आज हम अपने ही घर में कैद हो चुके हैं। घर से निकलने के लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। पड़ोसी इसके लिए भी मना करते हैं। घर का छोटा बेटा मोहम्मद मोइम सरकार से गुजारिश करते हुए कहता है कि हमें हमारे घर में बंधक होने से बचाओ सरकार, ताकि हम अपने माता पिता का इलाज करा सकें और अपनी बहनों की शादी कर सकें। अपने ही घर से निकलने के लिए हमें सीढ़ी के सहारे बाहर निकलना पड़ता है। पड़ोसी इसलिए भी गाली गलौज करते हैं। दरअसल पूरा मामला सरकारी अभिलेख की गलती से पैदा हुआ है। पुराने नक्शा में पीड़ित की जमीन तक एक रास्ता गुजरता था जो 2 ग्रामीण सड़कों को आपस में जोड़ रहा था। नए नक्शे में उस रास्ते का कोई जिक्र ही नहीं है। रास्ते की जमीन 2 पड़ोसियों की निजी जमीन में आधा आधा जोड़ दिया गया। अब पीड़ित का परिवार सरकार द्वारा किए गए उस गलती का खामियाजा भुगत रहा है। मामला न्यायालय में गया हुआ है। इस बीच पड़ोसियों ने जमीन पर कब्जा के ख्याल से बाउंड्री कर दिया है। सर, हम लोग के चारों तरफ से बिल्कुल दीवार से हम लोग बिल्कुल कैद हो गए, जिसके कारण कई महीनों से हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं।
और उनका निकलने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर के यहाँ ले जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, किधर से भी नहीं निकल पा रहे। स्थिति ऐसी हो गई है और मतलब कि पापा भी पैरालिसिस के पेशेंट है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और उनकी स्थिति मतलब कि ख़राब से ख़राब होती जा रही है और मतलब कि कोई अभी मतलब निदान नहीं निकल रहा है। क्यों दीवार उठा दिया? पहले से हम लोग का मतलब कि पुराना रास्ता था, बहुत पुराना, हम लोग जाते आते थे, तो इधर मतलब कि 5-6 महीने से ना दबंगई तरीके से पूरा रास्ता को एकदम क्लोज कर दिया गया है। हम लोग बहुत मतलब कि गिरगिरा वो किए, बहुत मतलब दौड़ बड़ा किए, लेकिन कहीं से भी कोई रिपोर्ट वो नहीं हुआ। हम लोग का स्थिति मतलब कि पूरा पैक होता चला गया है। कितने दिनों से ये स्थिति है? जी, कितने दिनों से ये स्थिति? सर ये लमसम 2 महीना से बिल्कुल हम लोग बिल्कुल पैक हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर कहीं? प्रशासनिक स्तर पे भी मतलब कि खुल के मदद नहीं हो रही है। तो अब आगे क्या कीजिएगा? सर हम लोग को मतलब कि किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता खुलवाया जाए। सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, यहाँ तक कि सर अंचलाधिकारी का भी रिपोर्ट SDO साहब के यहाँ पे चला गया है और मतलब कि वहाँ से भी मतलब कि हम लोग का SDO पश्चिमी में केस चल रहा है, तो वहाँ से भी मतलब तारीख पे तारीख होता जा रहा है, मतलब हर डेट बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ से भी न्याय मिलने का बहुत ज़्यादा उम्मीद मतलब बहुत लेट लग रहा है, जल्दी से काम नहीं हो रहा है। BSNL के टावर और OFC को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत निजी को सौंपे जाने का विरोध करते हुए BSNL कर्मियों ने गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि BSNL को अपने टावरों और OFC का उपयोग करने के लिए निजी कंपनी को किराए का भुगतान करना होगा। AUAB की बैठक में BSNL के टावरों और ऑप्टिक फाइबर को निजी को सौंपने का कड़ा विरोध करते हुए मुजफ्फरपुर में भी प्रदर्शन किया गया है। AUAB की बैठक में जोरदार मांग की गई है कि सरकार और प्रबंधन को BSNL की 4G सेवा को तत्काल शुरू करने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। लागू करो, लागू करो। ऑल इंडिया स्तर पर आयूब के तहत आज हम अपने SSA में काला बिल्ला लगा रहे हैं और डिमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, जो BSNL को जिस तरह सरकार बेच रही है, जिस तरह सौतेला व्यवहार BSNL के प्रति कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग इकट्ठित हुए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम मिल गया, अभी तक हम लोग अभी 3G पर चल रहे हैं, हम लोग को अभी तक 4G स्पेक्ट्रम तक भी नहीं मिला। सरकार से शुरू से हमारी मांग रही है, जो अगर प्राइवेट कंपनी को आप बाज़ार में लाए हैं कि इसके स्पर्धा में BSNL को भी उतनी ताकत दी जाए, उतना स्पेक्ट्रम दिया जाए और क्षमता दिया जाए, जो सरकारी कंपनी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन सरकार की गलत नीति, कॉर्पोरेट की गलत नीति, अपने अदानी अंबानी मित्रों के साथ उनका क्या समझौता है, उसके तहत आज रिलायंस जियो को देखिए, जो 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी लेने जा रहा है। हम लोग अभी 3G में पड़े हुए हैं, 4G भी BSNL को नदारत नहीं है। हम किस आधार पर प्राइवेट कंपनियों का मुकाबला करेंगे? इतनी बड़ी सरकारी कंपनी, आज से BSNL दूरसंचार विभाग था, उसके बाद आपने BSNL बनाया, BSNL बना के मार्केट में आप प्राइवेट कंपनियों को उतारा। और उस समय यही हुआ था कि प्राइवेट कंपनी आएगी लेकिन BSNL को हम बुरने नहीं देंगे, सारी सुविधा BSNL के कर्मचारियों को, डिपार्टमेंट को हम प्रदान करेंगे। जो कदम से कदम मिलाकर प्राइवेट जो भी कंपनी आएगा उससे वह BSNL टक्कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट का यह जो भी वादा था वो ख़त्म हो गया, पूरा अभी तक नहीं हुआ। आज जो स्थिति है, आप मीडिया के भाई बंधु हैं, आपको भी पता है। दूसरी बात, सारे PSU का 3rd PRC हो गया। हम लोगों का PRC 17 में ही ड्यूज था, आज 22 चल रहा है, 5 साल हो गया। 5 साल के अंदर न उस पर कोई चर्चा हो रही है, न कुछ हो रही है। दिन पर दिन BSNL घाटे की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार की गलत नीति और मजदूर विरोधी नीति के कारण है। ये चाहती है कि हम BSNL को किसी तरह बर्बाद कर दें। आप पिछले 20 में आप देखे होइएगा, जो 1,80,000 लोगों को VRS दिया गया। हम लोग ने BSNL के रिवाइवल के चलते सारे कर्मचारियों को भी कहा कि कम से कम BSNL का रिवाइवल हो जाए। चलो, हम लोगों ने
स्वीकार कर लिया, VRS स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी वस्तुतः स्थिति 2 साल में वही पड़ी हुई है। अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? आगे अगर पूरी नहीं हो तो आगे फिर जिसा केंद्रीय स्तर से, केंद्रीय नेतृत्व से जिस तरह का हम लोगों का वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके आगे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल सब हम लोग करने के लिए, हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में रेंज के आईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसडीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की। एसएसपी ऑफिस में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। करीब 3 घंटे तक वे सभी अधिकारियों से रूबरू हुए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उनसे बातचीत करना था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कमी है उसे तुरंत पहचान कर दूर करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सरकार और नागरिक की जो अपेक्षा पुलिस से रहती है उस पर हर हाल में खड़ा उतरना है। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करे ताकि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक का सपोर्ट मिलना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। कहा कि अगर मान ले कि कभी किसी प्रकार की घटना घटती है और पुलिस वहां पहुंचती है तो लोग थोड़े बहुत आक्रोशित रहते ही हैं, लेकिन अगर पुलिस के व्यवहार से लोग खुश रहेंगे तो उस समय पब्लिक का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। डीजीपी ने कहा कि एक 10 पर 100 से अधिक केस होते हैं, जिस कारण पेंडिंग केसों की संख्या अधिक है। इस दिशा में उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पेंडिंग केसों की संख्या में गिरावट आएगी। वैसे सभी लंबित कांडों का शीघ्रता से निष्पादन करने को कहा गया। जहां 10 को दिक्कत होती है वहां इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, उनसे निर्देश ले सकते हैं। आज की समीक्षा बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि एसएचओ लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसएसपी, एसपी लेवल और रेंज के हमारे आईजी साहब, उन सबसे पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें, और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसको उसकी भरपाई करें, उनको उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई, उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। सर, 21 मुंशी यहाँ जिले में जमे उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप अब वो नई पॉलिसी बन गई है। उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है उनको हम स्थानांतरण करेंगे। सवाल है सर, के अनुसार सर काफी कम संख्या में पुलिस है और पुलिस पर इसके कारण अतिरिक्त लोड है, 150-200 केस एक आईओ के पास है, इसके लिए क्या समझा? इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़। भाकपा माले ने संस्थापक और प्रथम महासचिव कामरेड चारू मजूमदार के 50वीं शहादत दिवस गुरुवार को मुजफ्फरपुर के माले जिला कार्यालय में कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन की शुरुआत कामरेड चारू मजूमदार के फचित्र पर पुष्पार्पित व उनको श्रद्धांजलि देकर किया गया।
मालीनगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि हमें कामरेड चारू मजूमदार की शहादत के उद्देश्य पर चलते हुए एक नई क्रांति की ओर बढ़ना है। मोदी सरकार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गैस सिलेंडर का दाम 1150 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। किताबों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। ऐसे तमाम जन विरोधी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर राज के खिलाफ महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को जिलाधिकारी के समक्ष राज्य स्तरीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के संस्थापक महासचिव और नक्सलबारी के प्रणेता कॉमरेड चारू मजूमदार का 50वां शहादत दिवस है और हम लोग यहाँ जुटे हैं। पूरे देश में पार्टी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों, मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों की ओर से आज एक चारू मजूमदार का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और जो इस नक्सलबारी का जो आंदोलन हुआ था, वो नक्सलबारी का आंदोलन कैसे पूरे देश में एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन को जो है कि पूरे देश में फैला और कैसे मज़दूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, छात्र नौजवानों का आंदोलन पूरे देश में जो है कि हुआ, इसको हम लोग याद कर रहे हैं। उस आंदोलन में चारू मजूमदार के आह्वान पर दसियों हजार छात्र बड़े बड़े कॉलेज से छोड़ कर के गाँव में मज़दूरों के बीच गए, किसानों के बीच गए, आम लोगों के बीच गए, फैक्ट्री के बीच गए और क्रांति का सपना लिए हुए वो आगे बढ़े और वहाँ से पार्टी आज यात्रा करते हुए यहाँ पहुँची है। आज जब हम चारू मजूमदार का शहादत दिवस मना रहे हैं, पूरे देश एक भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है। महंगाई पर रोक लगाने के बदले ये मोदी सरकार जीएसटी थोप रही है। हम सभी जानते हैं कि जीएसटी दूध पर, दही पर, खाने वाले सामान पर, ये सब कुछ पर जो है कि थोप दिया गया है। महंगाई कम करने के बदले लगातार महंगाई का हमला जनता पर बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर पर इतना दाम कभी भी नहीं बढ़ा है। 3-4 वर्षों में सब कोई हतप्रभ है कि ये मोदी सरकार कर क्या रही है। वस्तुतः महंगाई के द्वारा ये आम लोगों पर, पूरे देश पर एक तरह से हमला कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से बेरोजगारी का मामला है। बेरोजगारी चरम पर है। आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन 75 वर्षों में आज़ादी, ये बेरोजगारी इतनी चरम पर है। ये अग्निपथ है, जो सेना में जो नौजवानों को जो है कि बहाली होती थी, जो 15 वर्षों के लिए बहाली होती थी, जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने पूरे समाज में जो है कि काफ़ी उनका जो है कि मान सम्मान होता था, वो अचानक, जैसे नोटबंदी अचानक जो है कि प्रधानमंत्री मोदी रात में 8 बजे खड़ा होते हैं, देश में घोषणा करते हैं कि पूरे जो है कि सारे नोट को अवैध कर दिया गया है। उसी तरह से जो सेना में भर्ती होते हैं उनको 15 वर्ष को जो है कि 4 वर्ष कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो इस शहादत दिवस के अवसर पर ये हम लोग संकल्प लेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, पूरे देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, ये जो भाईचारा, देश में जो भाईचारा है, गंगा जमनी जो संस्कृति है, वो सब कुछ पर हमला किया जा रहा है। और जहाँ भी विरोध लोग कर रहे हैं वहाँ बुलडोज़र थोपा जा रहा है। कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोज़र बाबा बन गए हैं, वहाँ से सीखते हुए पूरे देश में बुलडोज़र राज चलाया जा रहा है। पूरे बिहार में भी गरीबों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। तो आज इस अवसर पर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बुलडोज़र राज के खिलाफ, ये जो नफ़रत की जो राजनीति चल रही है, जो फांसीवादी जो है कि सांप्रदायिक जो उन्माद उत्पाद पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई कैसे आगे बढ़ाया जाए। 7 अगस्त को इसी सब दिशा में आगे बढ़ते हुए 7 अगस्त को जो बिहार में महागठबंधन की पार्टियां हैं, जिसमें भाकपा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है और राजद है, पूरे बिहार में ये जो है जिलाधिकारी के सामने समाहरणाएँ पर हजार लोगों का प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, नफरत की राजनीति, बुलडोज़र राज, इन सब को जो है कि मुद्दा जो है कि बनाया जाएगा। तो आज इस 50वें शहादत दिवस पर हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं। हम लोग ये भी संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग के पार्टी का 11वां महाधिवेशन अगले साल
15 से 20 फरवरी तक इस पटना में होने जा रहा है। उस महाधिवेशन की तैयारी में आज से ही जो है कि पूरी ताकत लगा दिया जाए, शहर से गांव तक जो है कि उसकी तैयारी में तमाम करकर्ता जुट जाएं, उस पर भी हम लोग आज विचार कर रहे हैं। विभिन्न खेल संघों की तरफ से गुरुवार को जिला खेल पदाधिकारी को विदाई दी गई। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में आयोजित समारोह खेल संघ के अध्यक्ष एवं सचिवों ने खेल पदाधिकारी के कार्यों की सराहना की और जिले में खेल के विकास की दिशा में उनके योगदान को सराहा। आपको बता दें कि जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार का मुजफ्फरपुर से भागलपुर तबादला हो गया है। जयनारायण कुमार ने कहा कि इस जिला से उनका काफी लगाव रहा है। पदाधिकारी के रूप में जिले में काफी बेहतरीन तरीके से कार्य किया। यहाँ खेल में जुड़े लोगों का काफी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल के खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से जिले का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। खेल प्राधिकरण की नजर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर है। आने वाले समय में जिले से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। मौके पर विभिन्न खेल संघ के अध्यक्ष, सचिव और खिलाड़ियों ने बुके देकर, माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो प्रदान कर जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार को विदाई दी। मैं 2017 में आया था। इसके पहले मैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद में काम किया था। पहले मैं छोटे ज़िले में काम किया था, तो मुझे वहाँ के जो खेल संघ थे, शारीरिक शिक्षक थे और जो खेल प्रेमी थे, उतने एक्टिव नहीं थे खेल आयोजन में, उतना हमको मदद नहीं मिलता था। लेकिन मैं जब यहाँ आयोजन आया, जब आयोजन के दरमियान मुझे वही लत लगी रही कि मैं स्वयं ही अपने से जाकर खेल मैदान में सारा अरेंज करते थे। तो यहाँ के खेल संघ और शारीरिक शिक्षक लोगों ने कहा कि सर आप एज ए DSO हैं, आप मंच पे एकदम इत्मीनान से रहिए, सारा खेल अरेंजमेंट होगा, सही से होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सही में यहाँ का जो मुजफ्फरपुर का जो माहौल रहा, खेल संघों का सहयोग, खिलाड़ियों का, पूर्व खिलाड़ियों का सहयोग, हमारे शारीरिक शिक्षकों का सहयोग, और तो और क्या कहें, सामान्य शिक्षक भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भी खेल आयोजन में सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा सहयोग मैंने यहाँ देखा, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जो खेल के जो माहौल बनाया जाता था वो काबिल तारीफ़ था। और खिलाड़ियों का जो फ़ोटो कवरेज होता था उससे खिलाड़ी उत्साहित हो जाते थे। तो मेरा यहाँ जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मैंने बहुत ही कोशिश किया प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बनाने का। आज जो खेल भवन, सव्यमशाला भवन बनकर यहाँ तैयार है, उसका भी मैंने भी कोशिश किया। मेरा जो मुजफ्फरपुर में शहर में पहला बार विभिन्न स्थलों पर ओपन जिम स्टेडियम लगाए गए, वो भी अभी कार्यान्वित हैं। वो भी खिलाड़ियों के जिम के लिए, फिटनेस के लिए सही है। आपके बगल में इंडोर स्टेडियम है, वहाँ भी अत्याधुनिक मैट, बैडमिंटन मैट, अत्याधुनिक लाइट लगा है। बगल में जो एक क्लब प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, वहाँ के खिलाड़ियों, वहाँ के विशेषकर कोच के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसमें नेहरू कप में हमारी टीम शानदार परफॉर्मेंस की और सेमीफाइनल तक गई। तो ये सब रहा मुजफ्फरपुर में। मैं मुजफ्फरपुर को मिस करूँगा, यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के खेल संघों को, यहाँ के सारी। आज जो जयनारायण जी का यहाँ विदाई समारोह है जिला खेल पदाधिकारी का, तो इनके विदाई समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल में मुजफ्फरपुर में खेल के आयोजन जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय जो भी हो, उसका जो जितना सफल और रंगारंग आयोजन किया, उसके लिए बहुत ही इनको धन्यवाद। और मुजफ्फरपुर के खेल संघों के साथ इनका जो समन्वय रहा और बहुत ही अच्छा समन्वय रहा, और उसी समन्वय के चलते यहाँ खेल में काफ़ी अच्छे आयोजन हुए। इसके लिए हम लोग बहुत ही इनके आभारी हैं और ये जहाँ भी रहें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है।
24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।